हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एड अंकल। मेरा नाम है फतेहान और मैं हूं आपका सिविल गुरु और मैं लेकर आया हूं आपके लिए अभ्यास सीरीज। अभ्यास सीरीज लाने का पर्पस था हमारा आपके लिए कि इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनका रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो क्या क्या अप्रोच से आपके पास आ रहा है और क्या लेवल है क्वेश्चंस आस्किंग ऑफ द गेट। तो आपको मैं अभ्यास सीरीज से बताऊंगा, रोजाना आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा और इसके थ्रू आप जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे आपके उसमें कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं थ्रू आउट द ईयर्स। तो ये हमारी प्रैक्टिस चलेगी आज से और ये चलेगी टिल गेट एग्जाम। और उसके पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट की सीरीज भी स्टार्ट करूंगा और आपको अलग अलग कोर्सेज आपके लॉन्च करूंगा कि इसी में आपका प्रैक्टिस इंक्रीज करूंगा। तो चलिए बात करते हैं मेरे बारे में। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, हम बात करते हैं 2+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, 3 टाइम्स क्वालिफाइड गेट एंड मेंटर्ड अबाउट मोर देन 1000 स्टूडेंट्स। अगर बात करें हम चैनल की, एड अंकल की, तो एड अंकल ने पिछले 5 से 6 सालों से CSIR, UGC एंड IIT जैम के लिए टॉप रिजल्ट देता आया है। इसी साल से हमने स्टार्ट किया है गेट का स्टार्ट किया हमने, बनाया इसका बेस्ट स्टडी मटेरियल है। इसको काफ़ी ट्यूटर्स के थ्रू वेरीफाई किया, काफ़ी एजुकेटर्स ने बहुत मेहनत की है, पूरी टीम ने। बेस्ट स्टडी मटेरियल है, हमारी फैकल्टी टॉप फैकल्टीज़ है हमारे पास, बहुत एक्सपीरियंस्ड, वेल एक्सपीरियंस, और काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी रिजल्ट्स देती आई है। और हमने अभी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है जिसके अंदर आपके पास प्लेंटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। आपको प्रीवियस ईयर आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसके अलावा आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्वालिटी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। उसके अलावा आपको अगर डाउट रहता है तो मैं तो आपके लिए हूँ ही सही, लाइव आता हूँ डेली 1 घंटा 1.5 घंटा, तो मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा इसे। उसके अलावा भी मेरा खुद का एक टेलीग्राम चैनल है हम सभी के लिए, मैंने बनाया है। और उसके अलावा भी आपके लिए डाउट सॉल्विंग 24 आवर्स ओपन रहेगा। इसके अंदर आपको 24 आवर्स डाउट रेज कर सकते हैं। आपको डिस्कशन चैनल भी बनाऊंगा उसमें, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, डाउट सॉल्व करिए और हमारे पास भी आप भेजेंगे तो आपको विद इन 24 आवर्स डाउट्स रिजॉल्व हो जाएगा आपका। तो चलिए, जान लिया आपने सभी कुछ। अब ये सीरीज शुरू करने का हमारा मेन पर्पस रहा है कि हम क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या होगी, और हम रिजल्ट इस बार हम देने वाले हैं टॉप रिजल्ट। इस बार हम फोड़ेंगे गेट को, गेट क्रैक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि होंगे गेट और ESE दोनों के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द लिक्विड लिमिट, क्या क्या पूछ रहा है, और ये गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल सैंपल आर 65% and 30% respectively. The percent of soil fraction with grain size coarser than 0.002 mm is 75. The activity ratio of the soil. इसमें आपसे पूछा गया है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी इज इक्वल्स टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंट ऑफ पार्टिकल्स फाइनर देन 2 माइक्रोन। क्लियर? अब इसने क्या दिया आपको, यहाँ पर आपको गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है लिक्विड लिमिट दैट इज WL इज इक्वल्स टू 65%, प्लास्टिक लिमिट WP इज इक्वल्स टू 30%। सो हम जानते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स दैट इज IP इज इक्वल्स टू WL माइनस WP। तो ये होगा हमारा 65 माइनस 30% दैट इज 35%। क्लियर? तो हमारे पास आया प्लास्टिसिटी इंडेक्स दैट इज 35%। अगर हम बात करते हैं परसेंट पार्टिकल फाइनर देन 2 माइक्रोन, तो 2 माइक्रोन इसका मतलब 0.002 mm। और इसने क्या गिवन है हमारे पास, द परसेंट ऑफ सॉइल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज कोर्सर देन 2 माइक्रोन इज 75%। तो अगर कोर्सर मतलब मोटा हुआ 2 माइक्रोन से कितने परसेंट, 75%। तो फाइनल कितने परसेंट होगा? फाइनल अगर ये हमारी CU है, अगर मैं आपको समझाता हूँ, अगर ये हमारी CU है और इसकी साइज है 2 माइक्रोन, अगर इसके अंदर 75% तो पार्टिकल्स हैं जो कोर्सर हैं, जो यहाँ पर जो रिटेन होंगे वो कोर्सर ही होंगे उस साइज से, तो 75% है। तो जो रिमेनिंग जो फाइनल पार्टिकल्स होंगे, तो नीचे जो पार्टिकल्स आएंगे वो कितने परसेंट होंगे, 25%। तो परसेंट पार्टिकल फाइनल देन 2 माइक्रोन इज 25%। तो यहाँ से हमारे पास एक्टिविटी आएगी, एक्टिविटी इज इक्वल्स टू IP है 35 अपॉन परसेंट पार्टिकल्स फाइनर देन 2 माइक्रोन इज 25%। तो इसको आप सॉल्व करिए।
35/25, इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.4। सो एक्टिविटी होगी हमारी 1.4। कैलकुलेटर निकाल लीजिए, आप भी सभी लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे। क्लियर, चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, इन अ वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइड 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल विल बी। पोरोसिटी आपसे पूछी गई है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है पोरोसिटी। पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम। क्लियर, अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हमको क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है, अब पहले देखते हैं हम गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को हम v मानते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, दैट इज v/4। एंड वाटर ऑक्यूपाइड 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज v/4, दैट इज 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपसे उसने पूछा है पोरोसिटी। पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम। एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स मतलब जो भी हमारा अगर सपोज सैंपल है और ये हमारे पार्टिकल्स है, ये हमारे पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर जो अगर वाटर है बीच में कहीं बीच में वाटर प्रेजेंट है, इन पार्टिकल्स के आसपास वाटर प्रेजेंट है। वाटर का कलर आपको दिख नहीं रहा है, मैं रेड कलर से वाटर मार्क कर रहा हूँ, ये वाटर है, रेड कलर से वाटर है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होंगे कि जो भी वॉल्यूम वाटर ने ऑक्यूपाई किया है प्लस एयर ने ऑक्यूपाई किया है। यहाँ पर जो बीच में एयर प्रेजेंट है और ये वाटर प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स वही कहलाएंगे। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है v/4 एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज v/4। तो ये हो गया हमारा टोटल v/2। तो पोरोसिटी क्या होगी, पोरोसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स which is volume of words is v/2, तो v/2 all divided upon 2, तो ये होगा v/2v which is equals to 1/2। तो यहाँ से पोरोसिटी क्या है हमारी 0.5, और अगर परसेंट में बात करेंगे तो ये होगी 50%। तो ऑप्शन में आपको गिवन है फ्रैक्शन में, दैट इज 0.5 इज आवर पोरोसिटी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। यहाँ पर आपको देखा जाए पूछेगा वो कि सॉइल का आपको टाइप दिया है, उसने पूछा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, कि कुछ सॉइल्स होंगी जो ट्रांसपोर्ट होकर आई है एक प्लेस पर, तो वो किस टाइप की सॉइल कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर सॉइल हमारी उड़कर आई है, हवा से, हवा चली एक जगह, हवा चली और वहाँ से सॉइल उड़कर ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पर जाकर सेटल हुई है, तो वहाँ पर सैंड ड्यूज बन जाते हैं हमारे टीले। टीले जो आप रेगिस्तान में, मैं राजस्थान से हूँ, तो यहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ पर रेगिस्तान क्या होता है, वहाँ कोई दूसरी जगह से सॉइल उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर आ रही है और वहाँ पर जम जाती है। क्लियर, इसकी एक पिक्चर भी लाया हूँ मैं आपको, ये जी। हाँ, अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन, इस इमेज पर। तो इस तरह से ये सॉइल उड़कर आई है, यहाँ पर सेटल हो जाती है, सैंड ड्यून्स, टीले बन जाते हैं यहाँ पर। क्लियर, आप ऐसे चलोगे तो यहाँ पर आपके पैरों के निशान भी होंगे। क्लियर, तो अभी अगर उस सॉइल को, तो सॉइल जो उड़कर आई है उस सॉइल को बोला जाएगा जो एओलिन सॉइल जो ट्रांसपोर्ट हुई है हवा से विद एयर या फिर विंड, तो उस सॉइल को बोलेंगे हम एओलिन सॉइल। तो अब एओलिन सॉइल है टाइप ऑफ सॉइल, तो ये कहाँ से आई है, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, तो सी का होगा हमारा 1, तो ये सी का हो जाएगा हमारा 1। अब होगा लेकस्ट्रीन सॉइल वो होता है जो कि स्टिल वाटर या फिर फ्रेश वाटर जो स्टिल हो, रुका हुआ हो, जैसा कि लेक होता है हमारा, पॉन्ड होता है, तो उस टाइप के सॉइल्स में अगर पानी स्टिल है, रुका हुआ है, तो उसके अंदर जो कंकड़ रहता है, सॉइल्स रहते हैं, वो सेटल हो जाते हैं। अगर पानी रुका हुआ है, आप खुद देखते हैं सेडिमेंटेशन होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। तो उस सेटल होने के बाद पार्टिकल्स जो होंगे कलेक्ट होंगे और सॉइल बनेगा, एक सॉइल बनेगा, उस सॉइल को बोलेंगे हम लेकस्ट्रीन सॉइल। तो जब भी लेक या फिर स्टिल वाटर में पानी सॉइल सेटल होता है, तो उसकी वजह से जो सॉइल बनता है, उसकी वजह से जो हमारा कलेक्टिव सॉइल बनता है, उसको बोलते हैं लेकस्ट्रीन सॉइल, दैट इज ऑप्शन 3। अब बात करेंगे एलुवियल सॉइल।
एलुवियल सॉइल होता है जो कि रनिंग वाटर में सेटल हो जाए। रनिंग वाटर में आया पानी, इस एक जगह से दूसरी जगह पर आया थ्रू रनिंग वाटर, और फिर आने के बाद एक पॉइंट पर सेटल हो गया, तो जो सॉइल मिलता है उसको बोलेंगे हम एलुवियल सॉइल। दैट इज ऑप्शन 2, ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, एलुवियल सॉइल। बात करें अगर मैरीन सॉइल की, मैरीन सॉइल होता है, मरीन मतलब आप भी जानते हैं ये टर्म होता है रिलेटेड विद द सी, समंदर से। तो मरीन सॉइल से सीधा समझ में आता है डिपोजिटेड इन सी वाटर, जो समुद्र में हमारे पास मिट्टी इकट्ठी होती है, तो उसको बोलते हैं मैरीन सॉइल। दैट इज ऑप्शन 4। तो फिर हम यहाँ से मैच करते हैं, ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1, डी का 4। तो यहाँ पर ए का 1 देखो, अगर ए का 3 देखते हैं हम, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी में ए का 3 है, ऑप्शन बी में ए का 3 है, तो यहाँ बी और सी में से हो सकता है। ऑप्शन बी होगा 2, बी का 2, यहाँ भी बी का 2, यहाँ भी बी का 2 ऑप्शन है। सी इज़ 1, तो यहाँ पर सी का 4 है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो यहाँ से इस एक आपको मैंने धीरे धीरे एक इनडायरेक्टली अप्रोच भी बता रहा हूँ कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि एक एओलिन सॉइल के बारे में। एओलिन सॉइल अभी जो मैंने आपको बताया, जो हवा के साथ उड़कर आता है और एक जगह सेटल होता है, जैसे कि रेगिस्तान में ऐसा होता है, तो वहाँ पर जो हमारा सॉइल बनता है, तो उस सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात की गई है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एओलिन सॉइल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एओलिन सॉइल के बारे में पूछेंगे। द सॉइल हैज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्या होगी? द सॉइल इज डिपोजिटेड बाय विंड, क्या ये सही है? द सॉइल हैज़ लार्ज परमेबिलिटी, द सॉइल हैज़ हाई डेंसिटी। विच ऑफ द ऑप्शंस इज या आर करेक्ट? एक से ज़्यादा एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस इस तरह से भी आपसे पूछे जाते हैं। इस पिछले 2 सालों से गेट ने स्टार्ट किया है एमएसक्यू क्वेश्चन भी पूछता है। पहले वो पूछता था आपसे एमसीक्यू कि 4 ऑप्शन से उसमें से एक आंसर करेक्ट होगा, या फिर एक होता था हमारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन रहता था, उसके अंदर हम न्यूमेरिकल कुछ टर्म रखते थे। अब उसने स्टार्ट किया है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, जिसमें एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो ये वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये नया क्वेश्चन है। तो जो होगा, जो यहाँ पर एओलिन सॉइल होगी हमारी, तो हवा के साथ उड़कर आई है सॉइल, तो हवा के साथ उड़कर आई है तो डेंस तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर कुछ चीज़ हवा के साथ उड़कर आई है, सिर्फ सेटल हुई है एक जगह पर, तो उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होगी। आप अगर उसके अंदर चलोगे, जैसा कि ये यहाँ पर आदमी चल रहा है, तो इसके पैरों के निशान आ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, पाँव रखा उसने तो अंदर गड्ढा हुआ, थोड़ा कंप्रेस हुआ, तो हाईली कंप्रेसिबल होता है। ये जो एओलिन सॉइल होता है, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। एओलिन सॉइल इज हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शन बी की अगर बात करें, तो द सॉइल इज डिपोजिटेड बाय विंड, यस, तभी वो एओलिन सॉइल कहलाता है, जो विंड के साथ, विंड की वजह से डिपोजिट हो, तो उसी को हम एओलिन सॉइल कहते हैं। द सॉइल हैज़ लार्ज परमेबिलिटी, बिल्कुल, अगर उसके अंदर कंपैक्शन हाई होगा, मतलब हाईली कंप्रेसिबल सॉइल है, इसका मतलब उसके अंदर डेंसिटी नहीं है, लो डेंसिटी है उसके अंदर, और लो डेंसिटी मतलब पोरस है, उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स भी है, और एयर वर्ड्स हैं तो सैंड की बात है तो उसके वर्ड्स कनेक्टेड होंगे, तो उसकी परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और परमेबिलिटी क्या होती है, अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर पानी डालते हो और पानी उसके थ्रू सीप कर जाता है या परकोलेट हो जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं परमेबिलिटी। तो सैंड के ऊपर अगर आप पानी डालेंगे, लूज सैंड दैट इज एओलिन सॉइल के ऊपर, इसके ऊपर अगर आप पानी डालेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा बहुत जल्दी, आसानी से, और ऐसा क्ले के साथ नहीं होता। तो इस सॉइल को बोलेंगे हम द सॉइल हैज़ लार्ज परमेबिलिटी। द सॉइल हैज़ हाई डेंसिटी, बिल्कुल भी नहीं, इसकी हाई डेंसिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल है। इस पर आप अगर चलोगे तो इसके अंदर आपके पैरों के निशान भी आ जाएंगे, तो इसकी तो डेंसिटी बहुत लो है, काफ़ी वीक है, तो इट हैज़ लो डेंसिटी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट ऑप्शंस आर ए, बी एंड सी, ऑप्शंस आर द करेक्ट आंसर्स। क्लियर?
अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पिछले सालों में ये 3 से 4 बार पूछा गया है। गेट की पूछता हूँ। अगर हम गेट की बात करें सिर्फ, और ईएसी में तो काफ़ी पूछे जाते हैं इस टाइप के, ये गेट के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। बोरोपिट से सॉइल निकाल कर फिल बनाया, या फिर फिल में से आपको उसका वॉइड रेशियो गिवन है, या फिर उसका आपको ड्राई डेंसिटी की दे देगा आपको, या ड्राई वॉल्यूम देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए देखते हैं क्या पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी सॉल्व करने की। A fill have a volume of 1,50,000 cubic meter is to be constructed at a void ratio of 0.7. 0.7 का void ratio होना चाहिए। जो हमारा fill जो हम बना रहे हैं, ये जो fill है, आपके लिए पिक्चर भी लेकर आया हूँ मैं, तो ये जो fill है हमको बनाना है, और इसका वॉल्यूम होगा 1.5 लाख, 1,50,000 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। अब जो बोरोपिट है, जहाँ से हम गड्ढा खोद कर फिल को भरेंगे, जहाँ से हम गड्ढा एक जगह से खोदेंगे, एक जगह से हम बोरो करेंगे सॉइल को और एक फिल बना रहे हैं, तो बोरोपिट का वॉइड रेशियो जो इसके अंदर सॉइल्स है, तो उनका वॉइड रेशियो है 1.2। यहाँ पर ई वॉइड रेशियो को हम ई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर ई है 1.2, और जो हम फिल बना रहे हैं तो इसका वॉइड रेशियो होना चाहिए 0.7। तो बताइए, जब इसका वॉल्यूम हमको गिवन है, वॉल्यूम इज 1,50,000 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, और इसका वॉइड रेशियो होना चाहिए 0.7। तो बोरोपिट में से कितना वॉल्यूम हम सॉइल निकालना पड़ेगा कि एक हमारा फिल तैयार हो जाएगा 1.5 लाख मीटर क्यूब का, और जिसका वॉइड रेशियो भी होगा 0.7। आया समझ में क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोरोपिट में से हमको सॉइल निकालना है और यहाँ पर फिल में भरना है, फिल के अंदर फिल बनाना है। यहाँ से बोरोपिट से हमने सॉइल निकाला और फिल बनाया। बोरोपिट का वॉल्यूम नहीं पता, बट इसकी वॉइड रेशियो पता है हमको कि इसके सॉइल जो है उसका वॉइड रेशियो क्या है। और यहाँ पर जो हम फिल बना रहे हैं तो इसका वॉल्यूम हमको पता है 1.5 लाख मीटर क्यूब होगा, और उसका वॉइड रेशियो पता है 0.7। तो हमको पता करना है कि बोरोपिट का वॉल्यूम, हमको कितना वॉल्यूम निकालना होगा बोरोपिट में से सैंड या सॉइल। तो हम जानते हैं कि अगर वॉल्यूम कितना भी निकालना होगा, बट दोनों का ड्राई वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम जो होगा, टोटल वॉल्यूम, वो डिफर करेगा एज पर द वॉइड रेशियो, बट ड्राई वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो हम जानते हैं ड्राई वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट को मैं बी से डिनोट करता हूँ, विल बी इक्वल्स टू ड्राई वॉल्यूम ऑफ फिल, एफ से डिनोट करता हूँ फिल को। ये तो हमारा, और ये कांस्टेंट होगा थ्रू आउट। तो हम जानते हैं ड्राई वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो ऑफ दैट सॉइल। तो ड्राई वॉल्यूम, अगर फिल की मैं बात करूं तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ फिल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फिल अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो ऑफ द फिल। और यहीं पर अगर मैं बात करूं, ड्राई वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो ऑफ द बोरोपिट। तो यहाँ पर मेरे को ये दो स्टेटमेंट आ गई है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अगर इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर रखता हूँ, इस स्टेटमेंट को रखता हूँ मैं इक्वेशन 3 में, तो यहाँ पर देखूंगा मैं कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट इज इक्वल्स टू ड्राई वॉल्यूम ऑफ द फिल। तो इसके हिसाब से होगा हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ फिल अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो ऑफ फिल विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये सेम हो जाएंगे। तो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो ऑफ द बोरोपिट। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। हम वॉल्यूम ऑफ फिल क्या है, वॉल्यूम ऑफ फिल इज 1,50,000 अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो ऑफ फिल इज 0.7 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट दैट इज टू बी कैलकुलेटेड अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो ऑफ बोरोपिट दैट इज 1.2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर आता है, चलिए सॉल्व करिए। वॉल्यूम ऑफ 1,50,000, सो वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1,94,118 मीटर क्यूब। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच सॉल्व करने की ये रहेगी हमारे पास। ड्राई वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। क्लियर? उसके हिसाब से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और दो इक्वेशंस बना के उनको इक्वेट कर किसी भी चीज़ को, किसी भी
किसी भी वेरिएबल को हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछता है हमसे द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी। ये सभी क्वेश्चन आपके गेट और ईएसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप खुद ही समझ पाएंगे क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट इसके हर क्वेश्चन पर रिपीट हो रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ मैं अगले हफ्ते से, नेक्स्ट वीक से मैं क्या करूँगा आपके लिए ऐसी सीरीज बनाऊंगा, इसी सीरीज में कंटिन्यू करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस जो कि रिपीट हो रहे हैं उनको मैं एक साथ ही रखूंगा आपके लिए, और आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस में सिर्फ डिजिट और लैंग्वेज ही चेंज है, थ्रू आउट कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट तो कैसे चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, बट क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी वही है। अप्रोच सेम अप्रोच से जो आप पहले सॉल्व कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसी अप्रोच से यह नया क्वेश्चन भी सॉल्व होगा हमारा। तो इसी सीरीज के अंदर मैं ऐसे क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। The value of porosity of a soil sample in which the total volume of soil grain is equals to the twice the total volume of voids would be। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है पोरोसिटी, और पोरोसिटी हम फिर से जानते हैं, पोरोसिटी होता है नीटा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम, अब यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है ऑफ अ सॉइल सैंपल इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन इज इक्वल्स टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या फिर सॉइल ग्रेन इज इक्वल्स टू ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमको पता नहीं है, ना ही हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है, बट हमको रिलेशन गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और टोटल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये आपको मैं समझा देता हूँ एक बार। जो हमारे पास सैंपल है, तो हमारे पास क्या क्या होता है, एक सैंपल के अंदर सॉलिड होता है, लिक्विड है, ये येलो से मैंने लिक्विड बना दिया, रेड से सॉलिड, येलो से लिक्विड, और ग्रीन से वाटर, ये वाटर है। तो हमारे किसी भी सैंपल पर मोस्टली तीन स्टेट रहती है, सॉलिड, लिक्विड एंड वाटर। यह सॉलिड, लिक्विड एंड एयर, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड एयर हो गई। अब जो एयर होगी और वाटर होगा तो वो वॉइड्स में काउंट होते हैं, एयर एंड वाटर आर काउंट इन द वॉइड्स। तो ये कहलाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और जो रहेगा हमारा सॉलिड, तो उसको हम डिनोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर क्या क्या आ रहा है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एयर भी आ गया और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आ गया। तो यहाँ पर रिलेशन गिवन है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जितना है वो ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा। तो यहाँ पर पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। टोटल वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम कि वॉइड का रेशियो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको हम टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं ऐसा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है हमारे पास, हमको नहीं पता, इसको एज इट इज लिखेंगे हम, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह हम लिख सकते हैं जो हमें रिलेशन गिवन है ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये होगा पोरोसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द 3 times द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विच विल बी इक्वल्स टू 1/3, दैट इज 33.33%। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं पोरोसिटी। हमको सिर्फ एक रिलेशन गिवन था, उसके बिहाफ पर हमने पोरोसिटी फाइंड की है। और हाँ, आपको एक और बात बता देता हूँ कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में रिलेशन होता है, दैट इज पोरोसिटी इज इक्वल्स टू E/1/E। पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में आगे इसके बेस में आपको मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, तभी आपको मैंने पहले ही बताता हूँ कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में रिलेशन होता है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी, दैट इज नीटा। हम पोरोसिटी को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए
क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही पढ़ाने में मज़ा आएगा। और आप लोग अपने कमेंट्स करके बताइए कि आपको मज़ा आ रहा है, क्या आप फील कर पा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग, कितना इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आपको ये चीज़ समझ आनी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको कुछ रिलेशंस गिवन है, टर्म्स गिवन है और उनके फॉर्मूले हमको मैच करने हैं कि वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, पोरोसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है एंड वाटर कंटेंट क्या होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड रेशियो, या फिर हम इधर लिखता हूँ मैं, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज ऑप्शन 5। तो ए का होगा हमारा 5। तो हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे हम पहले। तो ए का कोई 5, यहाँ पर ए का 4 है, ये गलत है, ये गलत है, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब डिसाइड करना है आपको बी और डी में। बी और डी में हम डिसाइड करेंगे। वॉइड रेशियो इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। व्हाट इज पोरोसिटी? पोरोसिटी अभी बताया मैंने आपको, पोरोसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, दैट इज ऑप्शन 1। बी का होगा ऑप्शन लिस्ट 1। तो यहाँ पर बी का 4 है, यहाँ पर बी का 1 है, तो ये तो ऑप्शन बी गलत हो गया। डी विल बी द रिमेनिंग ऑप्शन एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमको ज़्यादा डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वाटर कंटेंट भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सीधा सा बता दिया कि क्या आंसर होगा दो ही ऑप्शन देखकर, दो ही लिस्ट देखकर। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम जानने के लिए हम इसको देखेंगे ज़रूर, क्योंकि हमको अभी कोई मार्क्स नहीं दे रहा है सही ऑप्शन करने, सही करेक्ट आंसर करने के। हमारा एम है सीखना, हम सीख कर जाएंगे। यहाँ पर हर चीज़ सीखने को है, तो सीख कर जाना है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। जो हमारा फेज डायग्राम होता है, तो उसके अंदर सॉलिड्स है, ये सॉलिड्स है और ये कुछ लिक्विड है और यहाँ पर ऊपर एयर होती है। तो हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन वो कहलाता है वो पूरा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसके बीच में, कि उस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना पानी है और कितनी स्पेस है, कितना पानी है और कितनी स्पेस है, फ्री स्पेस। तो वो रहेगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दैट इज ऑप्शन 3। सी का रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। अब वाटर कंटेंट इज वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, सेम एज दैट ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, बट यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी, वहाँ पर वॉल्यूम था और यहाँ पर वेट रहेगा। वाटर कंटेंट में वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड रहेगा, दैट इज डी का रहेगा ऑप्शन 2। डी का रहेगा 2, डी का करेक्ट आंसर रहेगा 2। क्लियर? तो मैंने आपको इसमें बता भी रहा हूँ कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का क्या एक हमारे पास तरीका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसके अंदर आपको तीन टर्म्स फाइंड करनी है, सिर्फ कुछ 2 वैल्यूज गिवन है आपको और उसमें आपको 3 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं व्हाट आर द रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो, पोरोसिटी रेशियो एंड सैचुरेशन डेंसिटी। ये आपको मैंने बता चुका हूँ कि अगर वॉइड रेशियो है तो पोरोसिटी आप फाइंड कर सकते हैं, या वाइस वर्सा, पोरोसिटी है तो आप वॉइड रेशियो फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी आप। और उसके अलावा हमको फाइंड करना है सैचुरेशन डेंसिटी इन किलोमीटर पर मीटर क्यूब ऑफ अ सॉइल सैंपल विच हैव सैचुरेशन मॉइस्चर। टर्म टू बी नोटेड, सैचुरेशन मॉइस्चर, इसका मतलब हमारा सॉइल कैसा है, सैचुरेटेड, दैट इज S इज इक्वल्स टू 1। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 20%, दैट इज वाटर कंटेंट कितना है 20%। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.6। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक नोट डालकर गिवन, ऊपर ही लिखता हूँ, समझ में तो सबको आ ही रहा है। और सैचुरेशन कितना है 1 हमारे पास। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है ES इज इक्वल्स टू WG, E फॉर वॉइड रेशियो, E फॉर वॉइड रेशियो, S फॉर सैचुरेशन, यहाँ पर पता पड़ रहा है, एंड W फॉर वाटर कंटेंट एंड G फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो E इज इक्वल्स टू, हम यहाँ से फाइंड करेंगे वॉइड रेशियो, E इज इक्वल्स टू WG अपॉन S। W कैलकुलेट करिए, आप सब लोग कैलकुलेटर उठा लीजिए। वाटर कंटेंट इज 20%, दैट इज 0.2, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.6 अपॉन सैचुरेशन इज 1। तो यहाँ पर हमारे पास वॉइड रेशियो क्या आएगा, कैलकुलेट कीजिए सभी।
कैलकुलेट कीजिए, वॉइड रेशियो विल बी 0.52, वॉइड रेशियो विल बी 0.52। क्लियर। अब यहाँ पर अगर आपको जीरो वॉइड रेशियो आ गया तो पोरोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पोरोसिटी विल बी इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई, तो दैट इज 0.52 अपॉन 1 प्लस 0.52। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करिए, कैलकुलेटर सब उठाइए, सॉल्व करके बताइए, कमेंट कीजिए क्या आएगा आंसर, सॉल्व करके बताइए। आंसर होगा 0.34, पोरोसिटी विल बी 0.34। अब बात करते हैं सैचुरेशन डेंसिटी, उसने पूछा है, तो गामा सेच इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा सेच, दैट विल बी इक्वल टू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। सैचुरेशन डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है इनटू गामा डब्ल्यू, दैट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, 2.6 प्लस 0.52 अपॉन 1 प्लस 0.52 इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, दैट इज 9.81। अगर आपको कहीं गिवन नहीं हो यूनिट वेट ऑफ वाटर तो उसको 9.81 ही लीजिए। अब स्टूडेंट्स गलती करते हैं कितनी बार उसको 10 भी लेते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट जब तक मेंशन ना हो हम उसको 9.81 ही लेंगे। तो सॉल्व करेंगे हम इसको, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करिए, 20.14 आंसर आ रहा है हमारा 20.14 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये होगा हमारा सैचुरेशन डेंसिटी। हमने वॉइड रेशियो फाइंड किया, उससे हम पोरोसिटी फाइंड कर लेंगे। उस पोरोसिटी के बाद हमारा दो वैल्यूज तो दो टर्म्स तो हमारी कैलकुलेट हो गई। अब पूछा हमसे सैचुरेशन डेंसिटी, तो सैचुरेशन डेंसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया हमने और आंसर आ गया हमारे पास। कुछ ऐसा है कि आप नहीं कर सकते कि आपने अगर एक बार सॉल्व किया है इस टाइप का क्वेश्चन तो क्या आप अटक सकते हैं एग्जाम में? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा ऐसा। अगर आपने इजी वे ऑफ सॉल्विंग अगर आपके सामने हो चुका है, आपके सामने किसी ने आसानी से इसको सॉल्व कर दिया और आपको बात समझ आ गई, तो अगली बार आप इस टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे तो आप झट से सॉल्व करेंगे, आप झट से सॉल्व करेंगे।